हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ एंड एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया पढ़ने से पहले प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। देखते हैं पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हों। ध्यान से देखिएगा, ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि कोई भी डायग्राम जिसकी 4 साइड्स हों, 4 साइड्स हों, तो वो क्या बन जाती है? क्वाड्रिलेटरल बन जाती है। तो ये क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ करी ABCD। ये पैरेललोग्राम कब बनेगी? जब इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। यानी कि ऑपोजिट साइड्स मतलब जैसे AB और DC, इधर से AD और इधर से BC। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने का मतलब, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो कभी मिलती नहीं है। जैसे एक लाइन ये और एक लाइन ये, जो दोनों तरफ अगर इनको एक्सटेंड किया जाए और आपस में कभी ना मिलें तो वो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज़ पैरेललोग्राम कब होगी? जब ये AB और ये DC आपस में पैरेलल हो और इधर से AD और ये BC आपस में पैरेलल हो। यानी कि सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली चीज़ क्या याद रखने वाली है कि AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। अब ये जो सिंबल बनाया है यहाँ पर, ये वाला, ये सिंबल किस चीज़ का है? पैरेलल शो करने का। यानी कि पहली चीज़ हमने क्या याद रखनी है? ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की पैरेलल होती हैं। नंबर 2, ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल भी होती हैं। इक्वल, ये देखिए AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। तो दूसरी चीज़ ये याद रखनी है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। तो 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट देखिए, ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि ये एंगल A और ये एंगल C, ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं जी। और इधर से ये एंगल B और इधर से ये वाला एंगल D, राइट। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। तो अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टीज करी। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर। यस, फोर्थ पॉइंट पे देखिए, और इस डायग्राम के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? ये देखिए, जब 2 लाइंस पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्सल हो, ये हमने प्रॉपर्टीज की हुई हैं। ये 2 लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एंगल 1 और इधर वाला अगर एंगल 2, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ये हमने पढ़ा हुआ है। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, या इसको कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये 2 लाइंस AB और DC पैरेलल हैं। DA क्या हो गई? ट्रांसवर्सल हो गई। अगर DA ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल A प्लस एंगल D क्या होगा? 180 डिग्री होगा। रूल कौन सा लगाया? ये वाला, कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से देखिए, इधर से B और C का सम भी क्या होगा? 180 होगा। B प्लस C इक्वल टू 180। और यहाँ से देखूँ तो इधर से AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल। तो इस तरीके से देखा जाए तो एंगल A और B, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री, और इधर से C और D, इनका टोटल भी 180 होगा। ये रिजल्ट कभी भी पैरेललोग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस में यूज़ किए जा सकते हैं। कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, राइट। और 5th नंबर, नेक्स्ट क्या याद रखना है? डायगोनल्स बनाते हैं। A और C को ज्वाइन करें तो AC डायगोनल, B और D को ज्वाइन करें तो BD डायगोनल, और डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे? O। तो 5th पॉइंट क्या याद रखना है? ये मैं लिख रहा हूं अच्छे से, आप लाइन भी ध्यान से देखिए। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर।
कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, यानी कि AC डायगोनल BD को दो हिस्सों में बांटता है, BD डायगोनल AC को दो हिस्सों में बांटता है, और ये दोनों हिस्से बराबर होंगे। यानी कि मैं इसको शॉर्ट में रिजल्ट लिखूं तो ये देखिएगा ध्यान से, OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ये याद रखना है कि ये OA OC के इक्वल होता है और ये OB किसके इक्वल होता है, OD के इक्वल होता है। तो हमने 5 प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की पढ़ी अभी, ये चीज़ें हमें याद रखनी है पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस करते वक्त। और अब हम करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आगे देखिए, चलते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल के देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस AB और उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और हाइट DE परपेंडिकुलर है DE AB के, और DE की लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो अगर हमें बेस और हाइट पता हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल, बेस मल्टीप्लाई हाइट। जी बिल्कुल, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करें तो एरिया आ जाता है। हमारे पास बेस है AB और हाइट है DE। AB की वैल्यू 4 और DE की वैल्यू 2, 4 इंटू 2 8। तो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स लिखने बहुत ज़रूरी हैं, एरिया के यूनिट स्क्वायर में होते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि लेंथ सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो याद रखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी पैरेललोग्राम की, और एरिया निकालने का फॉर्मूला भी क्लियर होगा। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू।